आज की ताजा खबर, दुनिया के चुने गए ब्रेकिंग न्यूज हम लाए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लग गई पाकिस्तान को 3 साल की सबसे बड़ी चोट, टूट गए सारे सपने। आ गई बड़ी खबर, अब चीन करने वाला है इस देश पर कब्जा। भारत के पड़ोस में होने जा रहे हैं बड़ा खेल। महुआ मोइत्रो ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को लताड़ा। कोलकाता गैंग रेप को लेकर विवादित बयानों पर बरसे। वजीरिस्तान हमले में नाम घसीटने पर भड़का भारत, पाकिस्तान के आरोप को किया खारिज। 2014 से पहले आए दिन होते थे आतंकी हमले, मोदी सरकार ने सुरक्षा को चकाचौंध किया, तेलंगाना में बोले अमित शाह। कहीं राहत तो कहीं आफत, पूरे देश में 9 दिन पहले आया मॉनसून। उत्तराखंड हिमाचल के लिए रेड अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में ऐसा रहेगा मौसम, जानिए। अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर ऐसे ही न्यूज अपडेट आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहे। 2014 से पहले आए दिन होते थे आतंकी हमले, मोदी सरकार ने सुरक्षा को चाक चौबंद किया, तेलंगाना में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना में निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 में पीएम मोदी ने हल्दी बोर्ड बनाने का वादा किया था और वो वादा आज पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। इससे भारत की हल्दी, निजामाबाद की हल्दी विश्व के बाजार में पहुंचेगी। शाह ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हल्दी के दाम कभी नहीं गिरेंगे। शाह ने कहा कि सरकार ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के हल्दी निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद हल्दी के व्यापार का वैश्विक केंद्र बनेगा। इससे किसानों को ताकत मिलेगी। ऑर्गेनिक हल्दी को दुनिया के कई देशों तक पहुंचाने का काम करेंगे। पैकेजिंग, मार्केटिंग के लिए भी पूरी व्यवस्था बनाएंगे। 2014 से पहले आए दिन होते थे आतंकी हमले, बोले शाह। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से उन्होंने देश में सुरक्षा को चकाचौंध करना शुरू कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, हमले करते थे और भाग जाते थे। कोई बोलने वाला नहीं था। मोदी सरकार में 3 बार प्रयास किए, उड़ी, पुलवामा और पहलगाम। उड़ी का बदला हमने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया, पुलवामा में हमने एयर स्ट्राइक की और पहलगाम में हमला का बदला हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। लग गई पाकिस्तान को 3 साल की सबसे बड़ी चोट, टूट गए सारे सपने। चीन की गोद और अमेरिका का दुलार पाकर पाकिस्तान घमंड में चूर था, लेकिन उसका सपना ऐसे टूटेगा किसी को पता नहीं था। पाकिस्तान को 3 साल की सबसे बड़ी चोट लगी है। इस चोट की वजह से पाकिस्तान की हालत काफी खराब हो गई है। उसके सारे अनुमान धराशायी हो गई है। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखने को मिल सकता है। जानकारों की माने तो इस चोट के बाद पाकिस्तान की सारी प्लानिंग और अनुमान धरे के धरे रह गए हैं। ना तो इसमें चीन कुछ मदद कर पाएगा और ना ही अमेरिका का साथ मिल सकेगा। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान को किस तरह की चोट लगी है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार में साप्ताहिक आधार पर रिकॉर्ड 2.66 बिलियन डॉलर की कमी आई है, जो 20 जून तक 9.06 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। ये एसबीपी भंडार में 3 साल में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। केंद्रीय बैंक के भंडार में इससे पहले मार्च 2022 में 2.9 बिलियन डॉलर की गिरावट आई थी। इस हफ्ता की गिरावट ने एसबीपी भंडार को 11 महीने के निचले स्तर पर ला दिया। देश के पास मौजूद कुल तरल विदेशी भंडार 14.39 बिलियन डॉलर रहा। वाणिज्यिक बैंकों के पास मौजूद शुद्ध विदेशी भंडार 5.33 बिलियन डॉलर रहा। क्यों आई ये बड़ी गिरावट? पाकिस्तान सरकार के बाहरी लोन रिपेमेंट, मुख्य रूप से वाणिज्यिक उधारी के पुनर्भुगतान के कारण एसपीबी भंडार में भारी गिरावट देखी गई। हालांकि चालू हफ्ता के दौरान एसपीबी को जीओपी कमर्शियल लोन 3.1 बिलियन डॉलर के बराबर मिले हैं और केंद्रीय बैंक के बयान के अनुसार 500 मिलियन डॉलर से अधिक के बहुपक्षीय लोन मिले हैं। एसपीबी ने कहा कि ये
प्रवाह 27 जून 2025 के समाप्त सप्ताह के लिए एसपीबी के विदेशी मुद्रा भंडार में परिलक्षित होंगे। आ गई बड़ी खबर, अब चीन करने वाला है इस देश पर कब्जा। भारत के पड़ोस में होने जा रहा है बड़ा खेल। चीन ताइवान के बीच कई दशकों से सैन्य टकराव चल रहा है। पिछले साल चीन ताइवान की घेराबंदी लगातार बढ़ता जा रहा था। अब खबर आ रहा है कि चीन ने ताइवान पर कब्जे का प्लान तैयार कर लिया है। चीन ने वो डेडलाइन भी तय कर दी है। अब इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। ताइवान के खिलाफ चीन का क्या है प्लान? क्या है चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है? क्या PALA ने ताइवान की घेराबंदी का प्लान बना लिया है? क्या चीन ने ताइवान पर कब्जे की तारीख तय कर ली है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PALA ने टॉप सर्कल में इस बात की सुगबुगाहट है कि ताइवान पर कब्जे का सपना जल्द पूरा होने वाला है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2027 तक चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा। चीन कैसे ताइवान की घेराबंदी करेगा? चीन की सेना का प्लान क्या है? एक एक बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि चीन ने ताइवान पर कब्जा करने के लिए 2 साल बाद का वक्त को तय किया है। दरअसल करीब 26 लाख एक्टिव सैनिकों वाली PALA आधुनिकीकरण के लिए साल 1990 से कोशिश की जा रही है। साल 2027 तक चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी वैश्विक ताकत बन जाएगी, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, इंटीग्रेटेड जेट ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक नेटवर्क शामिल होगा। इसके बाद ताइवान पर कब्जे के लिए आखिरी लड़ाई छोड़ी जाएगी, जिसका प्लान तैयार हो चुका है। महुआ मोइत्रो ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को लताड़ा। कोलकाता गैंगरेप को लेकर विवादित बयानों पर बरसे। कोलकाता के लॉ कॉलेज की छात्र संघ गैंगरेप मामले में TMCP नेताओं के विवादास्पद बयान से मामला गरमाने लगा है। पहले TMCP सांसद कल्याण बनर्जी और अब पार्टी के विधायक मदन मित्र ने विवादास्पद बयान दिया है। इसको लेकर महुआ मोइत्रो ने दोनों नेताओं को कड़ी फटकदार दी है। मोइत्रो ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हर पार्टी में महिलाओं से नफरत करने वाले लोग हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ऐसे नेताओं को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उन्होंने लिखा कि TMC में अगर कोई नेता गलत बात कहता है, हम उसे फटकार लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। महुआ मोइत्रो ने क्या लिखा? महुआ मोइत्रो ने गैंगरेप पर दिए बयान को लेकर अपने पार्टी नेताओं को लताड़ लगाई है। महुआ ने कहा कि भारत के तमाम दलों के मंत्री हैं, लेकिन TMC को अलग क्या बताना है कि हम ऐसे बयान देने वाले की निंदा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मोइत्रो ने अपनी पोस्ट की TMC के की पोस्ट के टैग किया, जिसमें पार्टी ने आधिकारिक रूप से अपने दोनों नेताओं के बयान को खारिज कर दिया है। इस बयान में TMCP ने कहा कि कल्याण बनर्जी और मदन मित्र ने जो बयान दिया ये उनके निजी विचार है। पार्टी इस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं करता है। एक्स पर जारी इस बयान में कहा गया है कि TMC महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है। इस घृणित अपराध में शामिल सभी दोषियों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वजीरिस्तान हमले में नाम घसीटने पर भड़का भारत, पाकिस्तान के आरोप को किया खारिज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वजीरिस्तान इलाके में हुए आत्मघाती हमले के लिए भारत को दोषी ठहराने की पाकिस्तान की कोशिश को नई दिल्ली ने शनिवार रात सिरे से खारिज कर दिया है। इस हमले में कम से कम 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और 24 घायल हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना का आधिकारिक बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। मंत्रालय ने कहा कि हम इस बयान को पूरी तरह से खारिज करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के कम से कम 13 कर्मियों की मौत हो गई है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा कि आतंकवादियों ने सुनियोजित कार्यतापूर्ण हमले में उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली क्षेत्र में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक शनिवार सुबह खंटी गांव में एक आत्मघाती हमला ने विस्फोटकों से लेकर लादे बहन को बम निरोधक इकाई में वाहन रेसिस्टेंट एम्बूस प्रोटेक्टेड वाहन से टकरा दिया। उसने बताया कि हमले में महिलाओं और बच्चा सहित 14 अन्य कर्मी घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।
सूत्रों ने बताया कि घटना के समय सैन्य अरबजाही के कारण इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने विस्फोट के बाद राहत अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि हाफिज कुल बहादुर समूहों से जुड़े आतंकवादी समूह औसद आल हबर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा की। कहीं राहत तो कहीं आफत। पूरे देश में 9 दिन पहले आया मॉनसून। उत्तराखंड हिमाचल के लिए रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में ऐसा रहेगा मौसम। मॉनसून राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में पहुंच गया है। इस तरह से दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आगे बढ़ते हुए पूरे देश को कवर कर लिया है। मॉनसून ने 9 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया है। देश में मॉनसून आने की संभावित तारीख 8 जुलाई होती है। हालांकि दिल्ली में पिछले साल मॉनसून एक दिन पहले 28 जून को आ गया था। सैटेलाइट इमेज में भारत के ज्यादातर हिस्सों में बादल नजर आ रहे थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और उसके आसपास के इलाकों ओडिशा, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादा बादल है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट यूपी और दिल्ली एनसीआर में सभी जगह बादल में छाए हुए हैं। आपको बता दें कि मॉनसून टर्फ नॉर्थ में है, क्योंकि आज पूरा भारत कवर हो जाएगा। वैसे ही इसे ईस्ट वेस्ट टर्फ कहते हैं। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार 2020 के बाद से ये सबसे जल्दी मॉनसून है जिसने पूरे देश को कवर कर लिया है। मॉनसून आमतौर पर 1 जून तक केरल में शुरू होता है और 8 जुलाई तक पूरे देशों में आ जाता है। इस साल मॉनसून 24 मई को केरल पहुंचेगा, जो 2009 के बाद से इसका सबसे पहला आगमन था। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड में रेड अलर्ट, सेंटीमीटर से ज्यादा और तेज बारिश का अनुमान किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही ओडिशा और झारखंड के लिए भी रेड अलर्ट है। वेस्ट बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है।